हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में। तो चलिए समझते हैं प्रकाश। ये आपका कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझेंगे, प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात जब प्रकाश हमारी आंखों में गिरता है तो हमको किसी भी वस्तु का आभास होता है। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो जैसे मान के चलिए ये हम खड़े हुए हैं, ठीक, देखिए ये हम हैं, ठीक, और यहाँ से प्रकाश आया और किसी वस्तु के ऊपर गिरा, वहां से परावर्तित होकर जब ये हमारी आंखों में गिरता है तो हमको वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में गिर करके हमको किसी वस्तु को का आभास कराती है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, उसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं? सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता है? तो जब प्रकाश के रास्ते में, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है और आने के बाद इसके रास्ते में अगर कोई खंभा आ जाए, जैसे मान लीजिए लाइट का पोल खड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि जब कोई खंभे के ऊपर से प्रकाश आता है तो खंभे की छाया इधर नीचे बन जाती है। अगर मान के चलिए ये सीधा नहीं चल रहा होता, ये तिरछा चल रहा होता, तो ऐसे घूम करके प्रकाश ऐसे निकल आता और इसकी छाया न बनती। इससे हमको पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रकाश चलता है तो कुछ स्पीड भी होगी प्रकाश की, कुछ वेलोसिटी होगी। तो देखिए इधर दूसरा नंबर है कि प्रकाश किस वेलोसिटी से चलता है। तो प्रकाश की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात, प्रकाश इतनी वेलोसिटी से क्या करता है, चलता है। यानी प्रकाश जब सूर्य से आता है धूप, तो उसको करीब 8 मिनट के आसपास समय लगता है, यानी 7 मिनट 56 सेकंड के आसपास टाइमिंग क्या करती है, लगती है यहाँ पर पहुंचने के लिए। ठीक, उसके बाद तीसरा गुण क्या होता है? तो तीसरा गुण ये होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह में गिरता है, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ गिरेगा, तो गिरने के बाद वो उसी मतलब माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। ये होता है चिकने तल के लिए। बचपन में आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग शीशा लेकर, दर्पण लेकर के उसको धूप की तरफ ऐसे मुंह करके, फिर हम लोग क्या करते थे, उसको अंदर की तरफ, घर के अंदर जहां अंधेरा रहता था वहां पर हम लोग क्या करते थे, उससे चमकाया करते थे। ठीक, तो ये कैसा गुण है? ये प्रकाश का वही गुण है कि जब प्रकाश किसी चिकनी चीज से टकराता है तो टकरा करके वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। समझ रहे हैं? इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। तो उसके बाद चौथा गुण क्या होता है प्रकाश का? प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये एयर है, एयर में जब प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पर आएगा तो इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, इसकी मतलब ये दूसरी मतलब इसकी स्पीड अलग होगी। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ क्या करता है, ऐसे आता है, ठीक, तो जैसे ही ये किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण, उनकी डेंसिटी होती है, तो माध्यम के कण इसको रोकना चाहते हैं, यानी इसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। इसके लिए ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी विचलित हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये 4 गुण हो गए। ठीक है, प्रकाश का 5वां गुण क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। कहां चल सकता है? निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है ऐसी स्थान जहां पर कोई वायु ना हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, लेकिन क्या वायुमंडल के अंदर है जहां सूरज, जहां से प्रकाश आता है? नहीं, वायुमंडल के अंदर नहीं। सूर्य तो बहुत दूर है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, फिर भी ये उसमें से चला आता है, प्रकाश यहां से होते हुए आता है। इसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, जहां पर वायु ना हो। इसको हम लोग वात यानी वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात यानी क्या? वायु। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और ये जो चाल दी हुई है प्रकाश की, ये निर्वात में ही चाल दी हुई है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ ठीक, उसके बाद और समझिए,